गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट जो आपकी एवरी सैटरडे आती है और ये इस मंथ की आप लोगों की पहली वर्कशीट आई है 16 जनवरी 2021 की, जिसका कार्यपत्रक नंबर जो 92 रहेगी, क्योंकि इससे पहले बच्चों हम लोग 91 कार्यपत्रक तक कर चुके हैं। और देखिए, ये हमारी क्लास 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट है। ऐसे जैसे आप पहले लिखते आए हैं, आप यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम डालेंगे। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो बच्चों देखो, नीचे कितनी सारी इमेजेस बनी हुई हैं, आपको देखना है और बताना है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। देखो, पहली पिक्चर में किस तरह से खरीदारी हो रही है। प्लास्टिक की पन्नी में या प्लास्टिक की थैली में सामान खरीदा जा रहा है, जबकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं हमें अपना जूट का या कपड़े का कैरी बैग लेकर जाना चाहिए। तो ये काम तो बच्चों हमें नहीं करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और ये भी देखो, प्लास्टिक की पॉलीथीन में सारा सामान है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे देखेंगे बच्चों, देखो किस तरह से नदी के किनारे सारे पूजा का सामान, नदी में कचरा फेंका जा रहा है, नदी प्रदूषित की जा रही है, तो ये भी हमें काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, चौथे नंबर पर मास्क लगाकर और सफाई की जा रही है ना। ये काम अच्छा है, तो ये काम हमें करना चाहिए। लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम शिक्षित हैं, हमें अपने आसपास लोगों को जागरूक करना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, ये भी किस तरह से ऊपर से पुल से और नीचे नदी में गंदगी फेंक रहा है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें तब तक गंदगी को या किसी भी रैपर को, छिलकों को अपने पास रखना चाहिए जब तक कि हमें कोई बड़ा डस्टबिन नहीं दिख जाता। और देखो बच्चों, लास्ट इमेज में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग बाग अपना कैरी बैग लेकर जा रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर कर आ रहे हैं, कपड़े का कैरी बैग ले जा रखा है, तो ये काम हमें करना चाहिए। तो स्पेशली इन चित्रों में हमें यही बताया गया है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों देखो, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। चलिए बच्चों, ये भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या है कि दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा है नदी, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत तो बच्चों बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारा होता है वो हमारा नदी होगा। तो इसमें आप लोग लिखोगे बच्चों नदी। ठीक है, इसमें आप लोग क्या लिख देंगे, नदी लिखेंगे। और दूसरे नंबर पर है बच्चों, ये सब कट हो जाएगा, पहले में नदी आ जाएगा। इसमें हमारी लापरवाही के कारण बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बच्चों, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या बढ़ता है? हमारी लापरवाही के कारण इसमें प्रदूषण बढ़ता जाता है, प्रदूषण। ठीक है। सेकंड नंबर में इसमें रहने वाले जीव हैं, कौन कौन से जीव इसमें रहते हैं? देखो, इसमें रहती हैं मछलियाँ, इसमें रहते हैं मगरमच्छ, इसमें रहता है झींगा, और बच्चों इसमें और क्या रहते हैं? इसमें रहते हैं कछुए। तो इस तरह से आप इनमें जलीय जीव का नाम लिख लेंगे, जो जो जल में रहने वाले होते हैं। झींगा मछली होती है, मगरमच्छ होते हैं, कछुए होते हैं, है ना। तो जलीय जीवों पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषण स्थिति क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि जल की प्रदूषण स्थिति यह है कि अगर जलीय जीव और प्रदूषण है तो पर्यावरण और भी अधिक भयानक बन जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? भयानक।
क्योंकि अगर जल में प्रदूषण है तो जल में रहने वाले जीवों के लिए वह स्थिति भयानक बन जाती है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन उपायों को लिखना है। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जो लोग नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उन्हें गंदे कपड़े नदी में नहीं साफ करने चाहिए, इससे नदी हमारी प्रदूषित होती है। और एक आप लोग लिखोगे कि नदियों में कचरा, क्या लिखोगे बच्चों, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नदियों में हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और गंदे कपड़े या बर्तन नहीं धोने चाहिए। और एक बच्चों आप लोग लिखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे समुद्र के अंदर परमाणु परीक्षण होते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगनी चाहिए। और बच्चों एक चौथा नंबर का पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि क्या होता है कि अधिक से अधिक जो शौचालय स्थल होते हैं वहाँ पर अगर स्वच्छता सुविधा उपलब्ध है तो लोग बाग इधर उधर शौच नहीं करेंगे, मलमूत्र विसर्जन नहीं करेंगे। नदियों में आसपास लोग बाग खड़े होकर इधर उधर कर देते हैं मलमूत्र विसर्जन या शौच वगैरह, तो इससे बच्चों हमारी नदी प्रदूषित होने से बच जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसके सारे पॉइंट लिख सकते हैं। बच्चों अगर आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।